हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करने वाले हैं कि कंप्यूटर प्रोग्राम क्या है, कंप्यूटर लैंग्वेजेस क्या हैं और कंप्यूटर इन लैंग्वेजेस के थ्रू किस तरह से काम करता है। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हम बात स्टार्ट करते हैं एक एग्जांपल से। अगर मैं आपको कहूं कि वो दरवाजा बंद कर दो, आप उसको बंद कर देंगे। इसका मतलब मैंने आपको एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दिया जो आपने परफॉर्म कर दिया। इसी तरह अगर मैं कंप्यूटर को कहूं कि कंप्यूटर भैया एक गाना लगा दो, वो मुझे गाना लगा दे, तो क्या है, मैंने उसको एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दिया और उसने परफॉर्म कर दिया। इसी को ही तो हम कंप्यूटर प्रोग्राम कहते हैं। मैंने आपको सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कैसे दिया, बोल के, लेकिन कंप्यूटर को मुझे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लिख के देना पड़ेगा किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू। अब अगर मैं यही वाला काम एक ऐसे पर्सन से कहूं जो चाइनीज बोलता है और कोई जुबान नहीं समझ सकता, क्या वो करेगा? बिल्कुल भी नहीं, वो ये परफॉर्म नहीं कर सकता। लेकिन अगर मुझे उससे टास्क लेना है तो मेरे पास दो सॉल्यूशंस हैं। या तो मैं उसकी लैंग्वेज समझ लूं और उसको उसी की लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शन दूं कि भैया दरवाजा बंद कर दो, या वो मेरी लैंग्वेज समझ ले। अगर यही वाला सिनेरियो मैं कंप्यूटर के पास लेके जाऊं तो क्या होगा? क्या मैं कंप्यूटर से कह सकता हूं कि कंप्यूटर भैया मेरी जुबान समझ लो? ऐसा नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। इसका मतलब मुझे खुद कंप्यूटर की लैंग्वेज समझना पड़ेगी। अब मैंने कंप्यूटर की लैंग्वेज समझनी है तो मुझे तो पता होना चाहिए ना कि कंप्यूटर क्या समझता है। तो कंप्यूटर क्या समझता है? बाइनरी लैंग्वेज, यानी 010101। कंप्यूटर सारा का सारा काम 010101 पे ही करता है और इसी को ही समझता है। लेकिन ऐसा क्यों है? कंप्यूटर इसी को क्यों समझता है? इसके लिए हमें कंप्यूटर के स्ट्रक्चर में जाना पड़ेगा। अगर हम कंप्यूटर का स्ट्रक्चर देखें तो कंप्यूटर बना हुआ है स्विचेस। कंप्यूटर के प्रोसेसर में थाउजेंड्स ऑफ स्विचेस हैं। आप कहेंगे यार स्विच तो मेरे घर में भी लगा हुआ है, ऑन भी हो जाता है, ऑफ भी हो जाता है, मैं पंखा ऑन भी करता हूँ, ऑफ भी करता हूँ, लाइट भी कर लेता हूँ। लेकिन ये वो वाले स्विचेस नहीं है। ये स्विचेस हैं ट्रांजिस्टर एज अ स्विच। हमने इलेक्ट्रॉनिक्स में या अप्लाइड फिजिक्स में पढ़ा है कि ट्रांजिस्टर एज अ स्विच। और इसको यहाँ पे यूज करने का क्या पर्पज है? जबकि इसकी स्टेट्स दो ही हैं, ऑन या ऑफ, ऑन या ऑफ। इसको यहाँ पे यूज करने का पर्पस ये है कि ये मिलियंस ऑफ टाइम विद इन अ सेकेंड ऑन या ऑफ हो सकता है। यानी एक सेकंड के अंदर ये पता नहीं कितनी दफा ऑन या ऑफ हो जाएगा। इससे क्या होगा? हमारी प्रोसेसिंग स्पीड बढ़ जाएगी, कंप्यूटर जल्दी इनपुट लेगा और आउटपुट जनरेट करेगा। सो गाइस, बात करते हैं कंप्यूटर लैंग्वेजेस की। अब एक ऐसी लैंग्वेज जिसमें सिर्फ 0101010101 हो और कंप्यूटर उसको डायरेक्टली समझ सकता हो, जिस तरह मैं और आप डायरेक्टली समझ रहे थे। मैंने आपको कहा दरवाजा बंद करो, आपने कर दिया। इसका मतलब वो जो लैंग्वेज है जो कंप्यूटर डायरेक्टली समझ रहा है और 010101 वाली लैंग्वेज है, बाइनरी लैंग्वेज है, उसको हम कहते हैं मशीन लैंग्वेज। लेकिन मशीन लैंग्वेज कंप्यूटर तो समझ लेगा, इंसानों के लिए समझना बहुत ज्यादा मुश्किल है। कंप्यूटर क्यों बनाया गया था? इंसान का काम आसान करने के लिए बनाया गया था। अगर इंसान ही उससे फायदा ना हासिल कर सके तो कंप्यूटर का मकसद ही खत्म हो जाएगा। तो इसके हल के लिए साइंटिस्ट ने क्या किया, इससे एक स्टेप ऊपर लैंग्वेज लेके आए। उस लैंग्वेज में क्या था, उसके अंदर 0101 बाइनरी तो थे, लेकिन उसके अंदर कुछ सिंबल्स थे, जैसे प्लस का, माइनस का, डिवाइड का, और कुछ और भी चीजें थी जिनको हम निमोनिक्स कहते हैं। उससे क्या हुआ, थोड़ी सी प्रोग्रामिंग समझना आसान हो गई। लेकिन तब भी प्रोग्रामिंग बहुत ज्यादा मुश्किल थी। क्यों मुश्किल थी? क्योंकि इंसान के लिए समझ पाना ये बहुत ज्यादा मुश्किल था। 010101 कुछ ही सिंबल्स थे उसमें। तो उसको क्या कहा जाता था? उसको असेंबली लैंग्वेज कहा जाता था। उसको असेंबली लैंग्वेज कहा जाता था। तो अब भी साइंटिस्ट ने कहा हमारा कंप्यूटर का मकसद तो पूरा नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हमने कंप्यूटर बनाया इस पर्पस के लिए ताकि लोग इससे फायदा उठा सके, अपना काम जल्दी कर सकें। लेकिन जब इसको इंस्ट्रक्शन देने वाले लोग ही नहीं है, जो इसको इंस्ट्रक्शन देना जानते ही नहीं है, तो फिर कंप्यूटर का तो पर्पस नहीं ना है। क्या साइंटिस्ट ने किया? अब पहले मशीन लैंग्वेज से ऊपर गए थे असेंबली में, अब उन्होंने कहा एक स्टेप हम और ऊपर ले लेते हैं। अब इसमें उन्होंने क्या किया, ऐसी लैंग्वेजेस डेवलप की जो कंप्लीट इंग्लिश फॉलो करती थी। कंप्लीट से मुराद है काफी हद तक इंग्लिश को फॉलो करती थी। जैसे अगर मैं आपको C++ की एग्जांपल दूं तो उसमें क्या है, पहली लाइन में ही आता है हैश, फिर इंक्लूड। इंक्लूड सारा इंग्लिश का लफ्ज है। IO स्ट्रीम सारे की सारी इंग्लिश है। इसका मतलब वो वाली लैंग्वेजेस इंसानों के लिए बहुत ज्यादा आसान हो गई थी। इसलिए साइंटिस्ट ने उन लैंग्वेजेस को कहा हाई लेवल लैंग्वेजेस। हाई लेवल लैंग्वेजेस में कौन सी लैंग्वेज आती है? असेंबली लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज के अलावा सारी लैंग्वेजेस। तो मशीन और असेंबली लैंग्वेज किस में आती है? वो हमारे पास आती है लो लेवल लैंग्वेजेस। तो हमारे पास दो कैटेगरीज होगी,
हाई लेवल लैंग्वेजेस और लो लेवल लैंग्वेजेस। हाई लेवल लैंग्वेजेस कौन सी थी? जो इंसान के लिए समझना बहुत ज्यादा आसान था, और लो लेवल लैंग्वेजेस जो इंसान के लिए समझना आसान नहीं था। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गया होगा कंप्यूटर प्रोग्राम क्या है और लैंग्वेजेस क्या है। अब क्वेश्चन है कि अब साइंटिस्ट ने हाई लेवल लैंग्वेजेस निकाल ली, इंग्लिश वगैरह हो गई, लेकिन कंप्यूटर तो अब भी बाइनरी ही समझता है ना। अब हम उसको किस तरह से समझाएंगे बाइनरी लैंग्वेज? उसके लिए क्या है? उसके लिए हमारे पास एक आस्की टेबल है। उसका क्या है? जितने भी वर्ड्स हैं जो प्रोग्रामिंग में यूज होते हैं, ए बी सी डी, उनको एक डेसिमल नंबर दे दिया गया है। डेसिमल नंबर कौन से होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0, यानी ये 10 डेसिमल नंबर्स हैं। और हर एक कैरेक्टर को जो भी हमारे पास प्रोग्रामिंग में यूज हो रहा है उसको बैकएंड पे एक डेसिमल नंबर दे दिया गया है। जैसे ए है, उसका आस्की कोड क्या है? 65 है कैपिटल ए का। जैसे हमारे पास लोअर केस में ए हो तो उसका 92 है। अब हमारे पास इतना काम आसान हो गया कि हमने सारे कैरेक्टर्स को किस में ढाल लिया? डेसिमल नंबर्स में। अब क्वेश्चन है, हमारे पास अगर 100, 1000, 10,000 डेसिमल नंबर्स हो तो उनको हमने बाइनरी कोड में कैसे कन्वर्ट करना है? उसके लिए हमारे पास कोडिंग स्कीम्स आती हैं। 8 बिट होती है, 16 बिट होती है, 32, 64। अब 8 बिट का क्या मतलब है कि ऐसा करो कंप्यूटर भैया कि 8 बिट्स को मिला के, यानी 8 बार 0 1 0 0 1 1 0 0, इनको मिला के एक कैरेक्टर जनरेट करो। इसका क्या फायदा होगा कि हमारे पास ज्यादा कैरेक्टर्स हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6, ये थाउजेंड्स तक होंगे, बिल्कुल होंगे। तो हमने हर एक स्पेसिफिक कैरेक्टर को कोई ना कोई नंबर तो देना है ना। तो हम 8 बिट की कोडिंग स्कीम इसलिए यूज कर रहे हैं ताकि हम हर एक को 8 बिट वाला नंबर दे सकें और इसमें ज्यादा से ज्यादा नंबर दे सकें। अब अगर हम 16 बिट यूज करेंगे तो 8 बिट से ज्यादा नंबर्स इसमें आ सकेंगे। 32 यूज करेंगे तो 16 वाले से ज्यादा नंबर्स इसमें आ सकेंगे। 64 करेंगे तो 16 वाले से ज्यादा नंबर्स इसमें आ सकेंगे। सो गाइज, उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी कि कंप्यूटर किस तरह से हाई लेवल लैंग्वेज को बाइनरी में कन्वर्ट करता है। सबसे पहले वो डेसिमल में करता है, डेसिमल के बाद उसको बाइनरी में करता है। और हमारे पास डेसिमल का टेबल कहाँ पे है? आस्की टेबल है। इसी तरह हमारे पास ये स्कीम्स कौन सी हैं? हमारे पास आस्की स्कीम्स हैं, यूनिकोड स्कीम्स हैं, इस तरह काफी सारे मुख्तलिफ स्कीम्स हैं जो कंप्यूटर फॉलो करता है। हमें पहले कंप्यूटर को बताना पड़ता है कि कंप्यूटर भैया तुम ये वाली स्कीम फॉलो कर रहे हो, मैं 8 बिट्स देने वाला हूं और तुमने उसका कैरेक्टर बनाना है। अगर वो 16 यूज करेगा तो वो समझ जाएगा कि मुझे यूजर 16 बिट्स देने वाला है और मैं उसका एक कैरेक्टर बनाऊंगा। 32 पे क्या होगा? 32 बिट्स का वो एक कैरेक्टर बनाएगा। तो उम्मीद करता हूँ गाइज आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, वी विल मीट नेक्स्ट टाइम।